शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद एक गरीब मगर ईमानदार घराने से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद एक मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करके घर का खर्च चलाते थे। अहमद बचपन से ही सुनता आया था, बेटा कम खा लेना मगर हराम का एक नवाला भी मत खाना। ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ गई थी। वक्त गुजरता गया। अहमद ने तालीम मुकम्मल की मगर नौकरी मिलना आसान न था। शहर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। हर जगह सिफारिश और रिश्वत का निजाम चल रहा था। घर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। एक दिन अहमद की वालदा बीमार हो गई। डॉक्टर ने महंगी दवाइयां लिख दी। घर में सिर्फ चंद 100 रुपए थे। अहमद परेशान हो गया। उसने सोचा, या अल्लाह, मैं हलाल कमाना चाहता हूँ मगर रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। वो रोज मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और दुआ करता। एक रात फजर के बाद इमाम साहब ने बयान में कहा, जो शख्स हलाल रिस्क तलाश करता है अल्लाह उसके लिए आसमान से रास्ते खोल देता है। ये अल्फाज अहमद के दिल में उम्मीद जगा गए। कुछ दिन बाद अहमद को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो खुशी खुशी गया। मैनेजर ने उसकी काबिलियत देखकर कहा, तुम्हें नौकरी मिल सकती है लेकिन एक शर्त है। अहमद ने पूछा, क्या शर्त? मैनेजर ने आहिस्ता से कहा, 50,000 रुपए देने होंगे। ये सुनकर अहमद खामोश हो गया। उसे अपनी बीमार माँ याद आई, खाली जेब याद आई, गुर्बत याद आई। लेकिन फिर उसे अपने वालिद की बात याद आई, हराम का 1 रुपया भी जिंदगी से बरकत खत्म कर देता है। अहमद ने अदब से जवाब दिया, सर माफ कीजिएगा, मैं रिश्वत नहीं दे सकता। मैनेजर हंस पड़ा, फिर नौकरी भूल जाओ। अहमद वापस आ गया मगर उसका दिल मुतमईन था। घर आकर उसने माँ को सच बताया। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा भूखे रह लेंगे मगर हराम नहीं खाएंगे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने फैसला किया कि वो छोटा काम भी करेगा मगर हलाल करेगा। अगले दिन अहमद ने बाजार में एक ठेला लगाया। वो ताज़ा फल बेचने लगा। शुरू में लोग मजाक उड़ाते थे, इतनी पढ़ाई करके फल बेच रहा है, मगर अहमद मुस्कुरा देता। वो वजन पूरा देता, खराब फल अलग रखता, कभी धोखा ना देता। जल्द ही लोग कहने लगे, अहमद से खरीदारी करो, ये ईमानदार लड़का है। चंद माह बाद अहमद का कारोबार चल निकला। रोजाना की आमदनी बढ़ने लगी। हैरत की बात यह थी कि कम कमाई के बावजूद घर में सुकून बढ़ गया था। माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। अहमद अक्सर सोचता, ये सब हलाल रिस्क की बरकत है। एक दिन एक ताजिर अहमद के पास आया। उसने कहा, मैं तुम्हें सस्ता माल दूंगा मगर थोड़ा मिलावट करनी होगी, मुनाफा दोगुना होगा। अहमद चंद लम्हे सोचता रहा। ज्यादा पैसे, बड़ा कारोबार, आसान कामयाबी। मगर फिर उसने कुरान की आयत याद की, अल्लाह पाक है और पाक चीज ही कबूल करता है। अहमद ने इनकार कर दिया। ताजिर बोला, तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। अहमद मुस्कुरा दिया। चंद हफ्तों बाद एक बुजुर्ग आदमी अहमद के पास आए। उन्होंने देखा कि अहमद ईमानदारी से काम कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम मिलावट क्यों नहीं करते? अहमद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहता। बुजुर्ग बहुत मुतासिर हुए। वो दरअसल शहर के एक बड़े कारोबारी शख्स थे। उन्होंने अहमद को अपनी कंपनी में शराकत की पेशकश की। अहमद हैरान रह गया। चंद सालों में अहमद एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। उसने बड़ी दुकान खोली, फिर सुपरमार्केट, फिर कई ब्रांचेस। मगर उसकी आदत नहीं बदली। वो हर मुलाजिम को कहता, याद रखो रिस्क अल्लाह देता है, धोखा नहीं। वो गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों की तालीम का खर्च उठाता। एक दिन अहमद ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी क्या अब हम अमीर हो गए हैं? माँ मुस्कुराई, बेटा अमीरी पैसों से नहीं सुकून से होती है और हमें सुकून हलाल रिस्क ने दिया है। अहमद की आंखें नम हो गईं। अहमद की जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग उसके पास कारोबारी मशवरे लेने आते। वो हमेशा एक ही बात कहता, हराम पैसा जल्द आता है मगर बरकत ले जाता है, हलाल रिस्क आहिस्ता आता है मगर जिंदगी संवार देता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हलाल रिस्क में बरकत होती है। सब्र करने वालों की अल्लाह मदद करता है। ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। हराम कमाई सुकून छीन लेती है। अल्लाह पर भरोसा कामयाबी की असल कुंजी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली वीडियोस देखते रहें।